सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। लोग मीम्स बनाते हैं, मस्खरी हरकत करते हैं, बहुत सारे ऐसे फनी जोक्स बनाते हैं, लेकिन किन पर? रिश्तों पर, वो भी ऐसे रिश्तों पर जो बहुत संवेदनशील है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें लाइक्स और फॉलोवर कमाने के लिए समाज में जो व्यवस्था है उस पर चोट करने की कोशिश से बचना चाहिए। लोग किस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि बहनें आ रही हैं, खाली हाथ आती हैं, दो दो चार चार सूटकेस भर के ले जा रही हैं। मुझे बताइए कि कहाँ है वो घर जो बेटियों को सूटकेस भर भर के दे रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, कहाँ है वो लड़कियां जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ऐसे भूखे नंगों की तरह जाती हैं और फिर उनसे वहां से सूटकेस भर भर के लेकर आती हैं? ऐसी वीडियोस बना रहे हैं लोग कि गर्मियों की छुट्टी में नंदे आ रही हैं तो भाभियां पीछे के दरवाजे से अपना सूटकेस लेके अपने मायके भाग जा रही हैं कि उनको खाना बना के खिलाना पड़ेगा। कितनी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप नंदों पे वीडियो बना रहे हैं तो नंद तो आप भी हैं जहां पर आप जा रहे हैं। वो भाभी जहां जा रही है पीछे के दरवाजे से निकल के, वो भी तो वहां जहां जा रही है नंद बन के ही जा रही है। इस तरीके के इतने संवेदनशील रिश्तों पर इतनी घटिया मजाक बनाना, लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हाँ लड़कियां तो शायद ऐसी ही होती हैं। लोग बोझ समझने लगने लगे हैं अपनी बेटियों को। उनको लगता है कि आते हैं तो भीड़ करते हैं और जाते हैं तो भीड़ कम हो जाती है। यकीन मानिए, ये बहुत ही बीमार मानसिकता की निशानी है। ऐसा करने से बचिए। मजाक का भी एक दायरा होना चाहिए। जहां तक बात है इस बात की कि बहुत सारे लोग ऐसी मजाक करते भी हैं, तो एक ही रिश्ते में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर बंधा हुआ है। जो लड़की आपके यहाँ पर आज ननद है, आप अपने यहाँ पर ननद है। जो आपकी भाभियां हैं वो अपने यहाँ पर ननद है। इस तरीके के टॉपिक्स पर ऐसे घटिया मजाक तंज कसने से हमें बचना चाहिए। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि समाज की इस विकृत मानसिकता के चलते इन रिश्तों के बीच जो खूबसूरती थी, जो गुनगुनाहट थी, सब समाप्त होती जा रही है। क्योंकि लोग, एक बात याद रखिए, किसी भी चीज को लगातार जब आप दिखाते रहते हैं तो समाज उसे एक दिन अपना लेता है। समाज में ये सोच कहीं ना कहीं डेवलप हो गई है कि हाँ, लड़कियां जो होती हैं वो यही करती हैं आकर। कितनी लड़कियां हैं जो, हम किसी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां गलत भी हैं, लेकिन क्या सारी लड़कियां गलत हैं? बहुत सारी नंदे ऐसी हैं कि वो आती हैं तो परेशानी क्रिएट करती हैं, लेकिन क्या सारी लड़कियां ऐसा ही करती हैं? ऐसे वीडियोस हमें बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। मजाक ऐसी करो जिसमें सब लोग हंसे, एक व्यक्ति ना हंसे। अगर एक हंस रहा है तो उसे मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना कहा जाता है। और मजाक उड़ाने से सामने वाले के मन को बहुत आघात पहुंचता है। क्यों करना है ऐसा अपराध? विचार जरूर कीजिएगा। मुझे लगा कि इस पर वीडियो बननी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे कि दुनिया में, सपोज करें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप कहीं पर इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर कोई आदमी आपके साथ ये मजाक करता है तो वो व्यक्ति भी तो अपने पीहर में इसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है। तो ये तो सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर आप अपने लिए ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप दूसरों को क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। मजाक का भी एक दायरा होता है, उसकी भी मर्यादा रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करें। बहू, बेटी, बहन, सबका सम्मान करें। जिन घरों में बेटियां नहीं आती हैं, जिनका सम्मान नहीं किया जाता, जिन्हें बुलाया नहीं जाता, उन घर में क्या होता है? कुत्ते रोते हैं। यकीन मानो, जिन घरों में, कहते हैं जो अच्छे ठाट बाट वाले घर होते हैं उनके यहाँ धी बेटी आती रहती है, और जिन घरों में धी बेटियां नहीं आती, अब बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं बेटियां जिनका मकसद जो होता है वो केवल ये होता है कि मुझे क्या मिलेगा। ऐसे लोगों से जाहिर सी बात है डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे ही। क्या कर सकते हैं? बहुत सारी लड़कियों को केवल प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए होता है, उनके साथ आप कैसे रिदम बिठा सकते हैं? लेकिन सबको इस कैटेगरी में ना लाएं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी लड़कियां, अभी समाज इतना विकृत नहीं हुआ है, बहुत कम ही मिलेंगी आपको। ज्यादातर अपने मायके में अपने पीहर वालों से केवल प्रेम पाने जाती हैं और प्रेम बांटने जाती हैं। रिश्तों की खूबसूरती को बनाए रखें, हमारी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है ये। माइंड इट।